दोस्तों नमस्कार, केमिस्ट्री बाय सुजीत में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन पर, और मोल फ्रैक्शन को मोल प्रभाज भी कहते हैं और मोल अंश भी कहते हैं। तो चलिए, जैसे कि अभी तक हम लोग मोलरता और मोलरता पढ़ते हुए आए हैं, तो आपने देखा होगा कि कैसे सारे सवाल लगाए जाते हैं और कैसे उसकी डिफिनेशन होती है। तो डिफिनेशन बहुत कम आती है और बेसिकली आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आते हैं। डेफिनेशन आती तो एक नंबर में पूछ ली जाती है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, ताकि अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आने वाला वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, वरना आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। और अगर वीडियो में अगर मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप अपने यूट्यूब में जाके सेटिंग में क्लिक करेंगे और सेटिंग में जाकर के वहां पर आप स्पीड को बढ़ा लेंगे। जैसे आप स्पीड को बढ़ा लेंगे तो ये वीडियो बहुत तेजी के साथ आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। तो आगे बढ़ते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन पे कैसे सवाल आते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मोल फ्रैक्शन यानी विलयन के किसी घटक में, अब यहाँ पर घटक की बात आती है तो विलयन में आप लोग जानते हैं कि विलयन में दो ही घटक पाए जाते हैं। ठीक है, इसे कहेंगे क्या, मोल प्रभाज या फिर अंश। ठीक। अब विलयन में तुम लोग जानते हो कि क्या होते हैं, विलयन में दो घटक होते हैं। एक तो होता है विलेय, पिछले भी वीडियो में बताया था। दूसरा होता है विलायक। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, विलेय और विलायक से मिलकर के विलयन बनता है। ठीक है। अब बात करेंगे विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या। क्या होता है, विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या या तो विलेय के मोलों की संख्या हो या फिर विलायक के मोलों की संख्या हो। समझ में आ रहा है ना, ये तो समझ में आ रहा है, विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या। मतलब क्या हो रहा है, यानी एक तो पूछ रहा है कि घटक के किसी एक घटक के मोलों की संख्या होनी चाहिए, फिर दूसरा कह रहा है कि विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या, यानी विलेय और विलायक को क्या हुआ, जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, के अनुपात को क्या कहते हैं, उस घटक का मोल अंश कहते हैं। तो चलिए बना लेते हैं इसका। अब इसको क्या, विलेय के मोल प्रभाज को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं और विलायक के मोल प्रभाज को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। चलिए अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अब फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, तो चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एन एम और एफ। ठीक है, यानी ये क्या आ रहा है, विलेय का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, एन या विलेय का मोल प्रभाज। ठीक है, तो यहाँ पर विलेय का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा एन एफ, एन एम एफ बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल एन। विलेय का देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या, विलेय का मोल प्रभाज देख रहे हैं तो विलेय का मोल प्रभाज क्या हो, किसी एक घटक, जिस घटक का देख रहे हैं उस घटक का मोल अंश कहते हैं। जिस घटक का मोल अंश हमें निकालना है उस घटक को ऊपर रखना है, बाकी दोनों घटकों को यहाँ पर क्या, विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज। तो एक तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अगर देखा जाए तो n बराबर क्या होगा, n बटे n प्लस कैपिटल n। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला निकाल लेते हैं हम लोग। सिर्फ यहाँ पर मोलों की संख्या निकालना है और उनको जोड़ के थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगाना है और हल हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। दूसरा, अगर हम कैपिटल एन निकालें, कैपिटल एन एम एफ यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ विलायक, यानी क्या होता है, सॉल्वेंट। चलिए यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल एन और यहाँ हो जाएगा एन प्लस कैपिटल एन। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से आपका एक और फॉर्मूला बन जाता है, कैपिटल एन अपॉन यहाँ पर हो जाएगा एन, यहाँ हो जाएगा कैपिटल एन। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो एन की जगह पर विलायक के मोल प्रभाज लिख देना, स्मॉल एन जहाँ जहाँ है वहाँ पर विलेय के मोल प्रभाज लिख देना। तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, विलेय का मोल प्रभाज, एक मैं बना देता हूँ, दूसरा बना लेना, विलेय का मोल प्रभाज बटे विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज एम एफ प्लस विलायक का एम एफ। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। आप समझ में आ रहा है ना कि कैसे आपको लिखना है, वैसे ही आप जो है विलायक वाले का भी लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्यादा टाइम ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज हम अभी आपको बताते आए हुए हैं कि यहाँ पर चाहे विलेय हो या विलायक हो, सिंपल सी बात है, यानी विलेय हो या विलायक हो, इन दोनों की अगर मोलों की संख्या निकालना होगा,
ठीक है, मोलों की संख्या, किसका मोलों की संख्या, इसके मोलों की संख्या निकालना होगा। तो यहां पर हो जाएगा अणुभार, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। अब यहाँ पर विलेय होगा तो विलेय का भार बटे अणुभार हो जाएगा विलेय का, विलायक का निकालेंगे तो विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार हो जाएगा। इतनी चीज तो आपको समझ में आई गई होगी, ज्यादा सा टफ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोलों की संख्या वैसे भी आपको निकालना आता होगा। एक चीज और आपको मैं बता दूं कि विलायक में क्या होता है, विलायक में फिर से सीख लो, विलायक जो होता है प्लस विलेय जो होता है, इन दोनों को मिला करके ही क्या बनता है, विलयन। परसेंटेज वाले में देखा था कि अगर 16% का विलयन है 16% H2SO4 का विलयन था, तो वहां पर 16 ग्राम क्या था, 16 ग्राम हमारा था H2SO4 और 84 ग्राम था हमारा क्या, जल। इस तरह से हम लोग विलेय और विलायक को अलग अलग सेपरेट करके निकाल लेंगे। थोड़ा सा माइनस करना है, परसेंटेज वाला सवाल आएगा तो चलिए आगे बात कर लेंगे। चूंकि यहाँ पर सिंपल सी बात है, चूंकि यहाँ पर दे ही रखा है कि विलायक का भार रखना है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है, परसेंटेज वाला सवाल हो और चाहे ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर विलायक का भार आपको निकालना है। विलायक का भार क्या होगा, टोटल भार से हम विलेय के भार को घटा देंगे, विलायक का भार हमारा निकल आएगा विलयन में से। चलिए अब सवाल देख लेते हैं आधे फटाफट, ताकि और अच्छी तरीके से तुमको समझ में आ जाए, कॉपी में लिख भी लेना। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं, जैसे तो क्वेश्चन में क्या है, 900 ग्राम H2O में 900 ग्राम H2O था, ठीक है, उसमें 5.8 ग्राम एसीटोन के घोले गए, विलयन में जल तथा एसीटोन का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। पूरा कॉन्सेप्ट सवाल में ही छुपा हुआ है। ओके, परसेंटेज वाला तो सवाल है नहीं। यहाँ पर देखो 900 ग्राम हमने पहले जल ले लिया था, 900 ग्राम जल ले लिया, उसमें हमने क्या किया, 5.8 ग्राम एसीटोन हमने क्या किया, मिला दिया, एसीटोन मिला दिया ना। तो अब टोटल विलयन भार तो बढ़ जाएगा, विलयन का टोटल विलयन का भार देखा जाए तो बढ़ जाएगा। एक सिस्टम यहाँ पर और समझने वाला है कि अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि 5.8 ग्राम घोलकर एसीटोन को, ठीक है, 5.8 ग्राम एसीटोन को घोलकर 900 ग्राम H2O का विलयन बनाया गया है, 900 ग्राम H2O का विलयन बनाया गया है, तो यहाँ 900 में से 5.8 ग्राम क्या होंगे, घट जाएंगे। फिर से इस बात को समझिए, यहाँ पर है 900 ग्राम H2O में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए, मतलब क्या है, 900 ग्राम जल अलग था, तो यहाँ पर 900 ग्राम भार हो जाएगा जल का, और 5.8 ग्राम जो है यहाँ कम है, तो ये विलेय का भार हो जाएगा। तो विलेय का भार और विलायक का भार इसमें सेपरेट दे दिया गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 5.8 ग्राम एसीटोन को घोल कर H2O का 800 ग्राम विलयन बनाया गया। इस कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है कि 5.8 ग्राम क्या है, 800 ग्राम में ही घुले हुए हैं। तो मतलब क्या है कि H2O का जो विलयन 800 ग्राम बनाया गया है, उसमें 5.8 ग्राम घुले हैं। इसलिए क्या करना पड़ेगा, विलायक का भार निकालने के लिए 800 ग्राम में से 5.8 ग्राम को माइनस करना पड़ेगा इस वाली कंडीशन में। बट इस वाली कंडीशन में क्या कह रहा है कि 900 ग्राम H2O में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए, 900 ग्राम पहले ही भार विलायक का अलग दे रखा है, उसमें 5.8 ग्राम घोल दिए गए। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर विलायक का भार में माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है, विलायक का भार ऑलरेडी दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ पर विलेय का भार लिख लो पहले। तो विलेय का भार, विलेय का भार क्या है, 5.8 ग्राम। विलायक का भार लिख लो, सब लिख लेते हैं फटाफट। विलायक का भार, विलायक का भार क्या है, यहाँ पर 900 ग्राम है, ठीक है। विलेय का अणुभार देखो क्या है, फटाफट लिख लेते हैं। विलेय का अणुभार हमें से दे दिया जाएगा, ठीक है, टेंशन ना लेना निकालने के लिए। तो अणुभार विलायक का जो है, यहाँ पर एसीटोन का अणुभार जो है 58 दे दिया गया है, ठीक है। और विलेय का अणुभार जो होता है, विलायक का अणुभार जो होता है, विलायक का अणुभार 18, H2O का क्या होता है 18। आप अगर अणुभार नहीं निकालना आता है तो आप मेरे वीडियो देखिए और आपको आ जाएगा, एक ही बार में आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, विलेय
का मोल प्रभाज निकालेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जानते थे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या बटे ये सब हो जाएगा, मतलब विलेय के मोलों की संख्या था, यहाँ पर क्या था, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय की मोलों की संख्या प्लस विलायक की मोलों की संख्या। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनकी मोलों की संख्या निकाल लेंगे। इनकी मोलों की संख्या हम जानते हैं क्या होती है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, हम बटे लगा दो यहाँ पर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आ जाएगा, यहाँ पर देखिए गौर से देखिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, चलिए यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर विलेय का भार ऊपर रखेंगे तो चलिए विलेय का भार यहाँ पर ऐसे लिख लो, विलेय का भार हमने ऊपर रखा है, विलायक का अणुभार हमने नीचे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे 0.1 आ जाएगा। ठीक है, 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, दूसरी चीज अब यहाँ पर क्या करेंगे, विलायक का भार रखेंगे बटे विलायक का अणुभार रखेंगे, तो 900 ग्राम ऊपर रख दो और नीचे रख दो 18, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा क्या, 50। तो मोलों की संख्या तो निकल आई है, मोल यहाँ लिखेंगे मोल। तो ये हो गया जल, विलायक, विलायक क्या था, जल था, तो जल के मोलों की संख्या आ गई है। यह विलेय क्या था, एसीटोन था, एसीटोन के मोलों की संख्या आ गई है। अब इसी चीज को ऊपर वाले को हम लोग n मान रहे थे और नीचे वाले को कैपिटल N मान रहे थे, इनको रख देंगे, 0.1 रखेंगे, फिर 0.1 रखेंगे, प्लस करेंगे 50, इसको आ जाएगा 0.1 बटे 50.1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, ठीक है, सॉल्व करके बताइए, चलिए सॉल्व करेंगे तो 0.002, ओके 0.002 आ जाएगा। चलिए दूसरा सॉल्व करते हैं, हमें अब क्या निकालना है हमको, विलायक का। विलायक कौन था, जल था, विलायक यानी जल, कहाँ जल था, विलयन में। ठीक है, विलयन में विलायक यानी जल का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होगा, यहाँ पर कैपिटल एन बटे स्मॉल एन कैपिटल एन। ठीक है, इसको हो जाएगा यहाँ पर देखो, कैपिटल एन 50 है बटे यहाँ पर क्या है 0.1 प्लस 50, इसको करेंगे 50 और यहाँ आ जाएगा 50.1। हमेशा ध्यान रखिएगा विलायक का जो मोल प्रभाज निकलेगा वो कोई भी सवाल हो, एनीथिंग, वो अप्रॉक्स निकलेगा 0.99 के अप्रॉक्स निकलेगा, या फिर देखिए हम बता रहे हैं आपको कहां से कहां तक निकलेगा, 0.99 से लेकर के हमेशा विलायक के मोल प्रभाज का जो आंसर आता है, विलायक के मोल प्रभाज का जो आंसर आता है वो 0.95 से लेकर के 0.99 तक आता है। ठीक है, इसी के बीच में ही आंसर आता है हमेशा, और कुछ आंसर आएगा ही नहीं। तो आपको अच्छा इससे क्या होगा, भाग करने में आसानी हो जाएगी, पहले पॉइंट 0 बढ़ाएंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे और फिर 9 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 कर देंगे, बाकी जो संख्या आगे होती है वहां से आप भाग कर लेना तो तुरंत आ जाएगा। ओके, यहाँ 7-8 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे आपको इसी 94 से लेकर 99 या 95 से लेकर 99 तक के बीच में ही आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर क्या है विलायक का, 0.99। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक और सवाल एक टाइप का और करते हैं, परसेंटेज वाला, और परसेंटेज वाला एक सवाल आपको बता देते हैं और ऐसे ही सारे सवाल यहाँ पर आते हैं। क्वेश्चन मैं बोल देता हूं यहाँ पर, यूरिया के 6% भार से यूरिया के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। लिख लीजिए और सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। यूरिया, अगर अणुभार इसका देखा जाए यहाँ पर, तो यूरिया का जो अणुभार होता है वो 60 होता है। ठीक है, यानी इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। चलिए लिख लेते हैं। अब यहाँ पर विलेय कितना है, विलेय हमारा 6 ग्राम है। ठीक, 6% है ना, तो 6 ग्राम हो गया। विलायक हमारा कितना होगा, फिर विलायक अगर हम बात करें तो 100 में से 6 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 94 ग्राम। समझ में आ गया ना कैसे यहाँ पर हो रहा है, 6% भार है तो 6 ग्राम विलेय हो जाएगा, 94 ग्राम विलायक होगा, दोनों को मिला लेंगे तो 100% पूरा हो जाएगा, यूरिया का 100% भार हो जाएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि और क्या ज्ञात करना है। विलायक हमारा जल है तो इसका हो जाएगा 18। ठीक है, अणुभार, अणुभार आप सभी लोग जानते हैं, यूरिया का अणुभार यहाँ पर 60 दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए विलेय के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। विलेय
के मोलों की संख्या पहले निकाल लेते हैं फिर डायरेक्ट करते हैं। संख्या हो जाएगा, विलेय का भार हो जाएगा 6, विलेय का भार हो जाएगा 60। इसको सॉल्व करेंगे 0.1 आ जाएगा। ठीक है, 0.1 आ जाएगा। चलिए 0.1 आ गया, भाग कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0 पॉइंट लगाएंगे 60 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। विलायक कर लेंगे, विलायक के मोलों की संख्या बराबर विलायक का भार, विलायक का अणुभार 18 पंचे 90। ठीक है, और यहाँ पर 4 आ जाएगा तो 5.2 के आसपास या ठीक है। चलिए 5. देखो 94 है, 94 में भाग करेंगे तो 5.2 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। ठीक है, 18 यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 94, तो 18 पंचे 90 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 4, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 18 दूना 36 हो जाएगा, 36 आएगा, फिर 4 बचेगा। इसी तरीके से 18 दूना 36, 5.22 आएगा। 5.2 हमने लिखा है, बस बहुत। अब चलिए ये चीज़ें तो निकल के रख के आ गई हैं। ये चीज़ें जब निकल करके आ गई हैं तो हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ यूरिया का पूछा गया तो सिर्फ यूरिया का ही निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे विलेय का मोल प्रभाज्य, यानी विलेय का मोल प्रभाज्य क्या होता है, N/N प्लस कैपिटल N। ठीक है, इसको हमने N माना था, इसको हमने कैपिटल N माना था, क्योंकि विलायक होता है, शुरू से हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.1 बटे हो जाएगा यहाँ पर 0.1 प्लस हो जाएगा 5.2 आ जाएगा 0.1 बटे हो जाएगा 5.3। ओके, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.01 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा यूरिया का जो है, यूरिया का जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया का क्या है, 0.01। ओके, तो समझ में आ गया ना, कोई से सवाल लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार इस तरह के सवाल लगाए जाते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया है तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। कमेंट करने में आप बिल्कुल कोई झिझक ना कीजिएगा। अगर कमेंट आप नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।